नमस्कार। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वह पावन कथा जो केवल एक जन्म की कहानी नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के महासंग्राम की शुरुआत है। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की पावन भूमि पर मथुरा नाम की एक समृद्ध नगरी थी। यह नगरी यमुना नदी के तट पर बसी थी। मथुरा धन धान्य से भरपूर, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मथुरा के राजा थे उग्रसेन। वे धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और प्रजा के सच्चे सेवक थे। उनके पुत्र कंस बचपन से ही क्रूर, अहंकारी और अत्याचारी स्वभाव का था। समय के साथ कंस की क्रूरता बढ़ती चली गई। उसने बल और भय के सहारे अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। राजा बनते ही कंस ने अत्याचार शुरू कर दिए। गायों की हत्या होने लगी, ब्राह्मणों और साधुओं का अपमान किया जाने लगा। प्रजा भय के साए में जीने लगी। धरती माता व्याकुल हो उठी। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। उसी समय मथुरा में कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव से तय हुआ। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। कंस ने दिखावे के लिए बहन को बड़े प्रेम से विदा किया, पर जैसे ही कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं सारथी बना, तभी आकाश से एक भयंकर वाणी गूंजी, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय कांप उठा। उसके हाथ से लगाम छूट गई। उसका प्रेम क्षण भर में भयानक क्रोध में बदल गया। उसने तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वासुदेव ने तुरंत उसे रोका और कहा, हे कंस, यदि तुझे भय है तो मैं वचन देता हूँ कि देवकी से जन्म लेने वाले हर पुत्र कोडोट मैं स्वयं तेरे सामने लाकर सौंप दूंगा। कंस ने कुछ सोचा। उसने देवकी को मारने के बजाय देवकी और वासुदेव दोनों कोडोट कारागार में बंद कर दिया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय, चारों ओर घोर अंधकार, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, यमुना उफान पर थी। उसी क्षण कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। 4 भुजाओं वाला दिव्य बालक, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। देवकी और वासुदेव भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, अब मुझे बालक रूप में बदल दो और मुझे गोकुल पहुंचा दो। क्षण भर में भगवान एक सुंदर शिशु बन गए। कारागार के ताले अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना की ओर बढ़े। यमुना उफान पर थी। तेज धाराएं, भयानक अंधकार, पर जैसे ही वासुदेव ने यमुना में कदम रखा, नदी शांत हो गई। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण कोडोट वर्षा से बचाया। यमुना ने मार्ग दे दिया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां सुलाया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस कारागार पहुंचा और कन्या को मारने दौड़ा।
कन्या आकाश में जाकर बोली, हे कंस, जिसे तू मारना चाहता है वह कहीं और जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा माता ने किया। पूतना, तृणावर्त, शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, एक के बाद एक राक्षस आए। हर बार बालक कृष्ण ने अधर्म का अंत किया। यशोदा मैया अपने लाला को डोट सामान्य बालक ही समझती रही। माखन चोरी, गोपियों की हंसी, ग्वाल बालों का प्रेम, यही कृष्ण का बचपन था। श्री कृष्ण का जन्म यह सिखाता है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म की विजय निश्चित है। यही है श्री कृष्ण जन्म की पावन कथा। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही भक्ति से जुड़ी कथाएं, धार्मिक कहानियाँ और सनातन संस्कृति से जुड़े वीडियो देखने के लिए राणा विनोद व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और भी सुंदर कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा और नए भक्ति भाव के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।